फिर कब मिलेंगे हम। ऋषि पूजा के सामने बैठा था। पूजा के हाथ में उसका फोन अब भी था। उसकी भी आंखें नम थी और पूजा की आंखों में तो जैसे सैलाब आ गया था। पूजा चाहकर भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि जिसे उसने खुद से ज्यादा चाहा था, उसने एक पल में उसके प्यार को मजाक बना दिया। कितनी आसानी से कह दिया था ऋषि ने, तुम नाराज थी तो मैंने बस ऐसे ही तुम्हें जलाने के लिए बात की थी श्रेया से। ऋषि की जबान लड़खड़ा रही थी। पूजा कहना चाहती थी कि उसके टूटते अल्फाजों में झूठ पड़ सकती है वो, पर न जाने क्यों ऋषि की आंखों से बहते अश्कों पर यकीन हो रहा था पूजा को, एक बार फिर हमेशा की तरह। वो फोन में पड़ी चैट झूठी थी या पूजा के सामने बैठा उसका प्यार। पूजा कुछ भी कह पाने की स्थिति में नहीं थी। उसने खुद को संभाला और एक बार फिर दरवाजे की ओर बढ़ गई। ऋषि ने फिर रोका, मगर इस बार पूजा नहीं रुकी। बस पीछे से एक आवाज आई उसके कानों में, जिसमें बेहद बेबसी और बेचैनी थी। फिर कब मिलेंगे हम। पूजा घर तो वापस आ गई, पर खुद को शायद वहीं छोड़ आई थी। अभी सुबह की ही तो बात थी जब उसने ऋषि को कॉल किया था। ऋषि, आई लव यू, मैं नहीं जी सकती आपके बिना। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकता पूजा, कहकर ऋषि रोने लगा। दोनों तरफ मोहब्बत अपने परवान पर थी, लेकिन दरमिया थी एक अजीब सी कश्मकश, एक अजीब सा सन्नाटा। मुझे आपसे अभी मिलना है, पूजा ने खामोशी तोड़ते हुए कहा। अभी? ऋषि ने हैरानी से पूछा। हाँ अभी, मैं आपको देखना चाहती हूँ। पूजा की आवाज में बेचैनी थी। पर घर पर सब लोग तुम्हें। इससे पहले ऋषि कुछ बोल पाता, पूजा ने हक के साथ बोला, मैंने कहा ना, देखना है आपको ऋषि, मैं बस आ रही हूँ, 1 घंटे में पहुंच जाऊंगी। पूजा ने कह तो दिया था, पर उसे भी मालूम था कि शादी की तैयारियों के बीच उसका निकलना कितना मुश्किल होने वाला है। बस एक बात की तसल्ली थी कि घर में सिर्फ आज उसके बड़े भाई राज थे जो उससे बेहद प्यार करते थे। न जाने कब से उसने घर के बाहर कदम नहीं रखा था, और अब अचानक बाहर जाने के लिए क्या तर्क देगी वो। लेकिन आज उसने ठान लिया था, हर रस्म, हर कसम को तोड़ने का। उसे ऋषि के पास जाना था, अपने प्यार के पास, अपनी मोहब्बत के पास। वो धीरे से अपने भाई के पास गई और बोली, भैया। पूजा के बड़े भाई राज ने अखबार से नजर हटाते हुए देखा। पूजा थोड़ा परेशान सी सामने खड़ी थी। क्या हुआ पूजा? भैया वो बहुत अजीब लग रहा है, घबराहट सी हो रही है आज। मैं कुछ देर के लिए बाहर जाना चाहती हूँ, अकेले। पूजा ने आखिर बोल ही दिया। हाँ हाँ बिल्कुल जाओ, कहाँ जाना है, मैं छोड़ देता हूँ। फिर कुछ सोचते हुए राज ने पूजा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तू भी थक गई होगी। पूजा को सच में यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब इतना आसान होगा। नहीं भैया, मैं अकेले ही चली जाती हूँ, पूजा ने संभलते हुए कहा। ठीक है, मैं जानता हूँ तेरे ऊपर क्या बीत रही है। मैं नहीं पूछूंगा कि तू कहाँ जा रही है, बस अपना ख्याल रखना। भाई ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मम्मी को खाना दे दिया ना? जी, खाना खिला दिया और सूप भी तैयार करके रख दिया। अगर मैं थोड़ा लेट हो गई तो आप दे दीजिएगा। ठीक है, पर कोशिश करना जल्दी आने की। कोई भी परेशानी हो तो फौरन मुझे कॉल कर देना, राज ने हिचकिचाते हुए कहा। जी। पूजा को खुशी भी थी और साथ ही दिल पर एक बोझ भी। वो अपनी दुनिया ऋषि के साथ बसाना चाहती थी। वो सन्नी के साथ होने वाली अपनी शादी को रोक देना चाहती थी, और इसके लिए उसके पास सिर्फ यही एक तरीका था,